नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं मैथ्स, और मैथ्स में हम पढ़ेंगे दोस्तों, हमारा चैप्टर होगा प्रॉफिट एंड लॉस, यानी दोस्तों लाभ और हानि। तो हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस इनसे पूछे जाते हैं। तो इनके 5 क्वेश्चंस दोस्तों हमने लिए हैं जो कि महत्वपूर्ण टाइप्स हैं और हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास पूरा ज़रूर देखें और दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। उसी प्रकार से हम इस मैथ्स को कंटिन्यू रखेंगे, वरना इसको नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से, और आप भी क्वेश्चंस को सॉल्व ज़रूर करें और उसका आंसर कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि यदि एक वस्तु को 355 रुपये में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है। 31% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, जब हम किसी वस्तु को 355 रुपये में बेचते हैं तो हमें 29% की हानि हो जाती है, लेकिन हमें 31% का अगर लाभ प्राप्त करना हो तो उस वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि सीपी है, कोई भी होता है दोस्तों, कोई भी वस्तु है उसका जो क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस सीपी होता है वह अपने आप में 100% ही होता है, ये आप ध्यान रखें। अब देखिए, हमने जब किसी वस्तु को बेचा तो 29% का हमें हानि हो गया, तो 100 में से 29% को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 71% हो जाएगा। यानी 29% का हमने हानि सहा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझिए, ये सीपी हम 100 ही क्यों मानते हैं, क्योंकि दोस्तों जब भी हम 100 पे किसी चीज़ का परसेंटेज निकालते हैं तो वही होता है। जैसे 100 का 25% निकालेंगे तो 25 ही होगा, 100 का 27% निकालेंगे तो 27 ही होगा, इसलिए हम यहाँ पर 100 मानते हैं। अब देखिए 29% का हानि हुआ तो 100 का 29% 29 ही होगा, तो 29% यहाँ पर हानि यानी दोस्तों घटा देंगे तो 71% यहाँ पर बचा, यानी 71% में हमने वस्तु को बेचा है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि 355 रुपये में बेचा है, तो ये इस 71 का मान 355 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो जिसका मान देखिए दिया है उसको बटे में रख लेते हैं, तो 355 बटे क्या हो जाएगा, 71%। अब हमें निकालना क्या है, हमसे कहा है कि 31% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 31% लाभ प्राप्त करने के लिए किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो 31% का लाभ कब होगा, जब हम 100 की वस्तु को 131 में बेचेंगे, क्योंकि 100% का 31% 31 ही होगा, और 100 में जब 31 जोड़ेंगे तो 131 होगा। तो 31% का लाभ कब होगा, जब हम 100 की वस्तु को 131 में बेचेंगे। अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ गया। अब ये देखिए 71 से ये इसको काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, क्योंकि देखिए 5 का 5, 5 सत्ते 35, तो ये 5 बार में कट गया। अब 5 का गुणा 131 में कर लेते हैं। आप कहेंगे परसेंटेज, तो यहाँ भी परसेंटेज होगा, यहाँ भी, और ये दोनों परसेंटेज कट जाएगा। 5 का 131 में गुणा कर लेते हैं, तो 5 एकम 5, 5 तियाँ 15 को 5, और 5 एकम 5 और 1 हासिल 6, यानी 655 दोस्तों हमारा आंसर आ गया, 655। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 655। तो उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि 20 वस्तुओं का लागत मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तब लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यानी 20 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वह 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं जिस तरीके से कहा है, 20 वस्तुओं का सीपी यानी क्रय मूल्य बराबर 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी एसपी। तो 20 का सीपी बराबर 25 का एसपी हो गया। अब इसको काट लेते हैं दोस्तों, तो आप इसको काटें या ना काटें कोई फ़र्क नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमें सीपी और एसपी का अनुपात निकालना है। अब देखिए ये सीपी है यहाँ पर, अब इसके बटे हमें क्या करना है, एसपी। एसपी जब इधर से इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो सीपी बटे एसपी हो गया। या फिर सीधा ये समझिए कि हमें देखिए सीपी का मान कितना है, सीपी बराबर में 25 है, तो सीपी के सामने 25 कर देते हैं, और एसपी के बराबर यहाँ पर एसपी यहाँ है, तो इसके बराबर में कौन सी संख्या है, इसके बराबर में यहाँ पर 20 है, तो यहाँ पर हमें बटे 20 कर लेना है। ये हमारा अनुपात आ गया। अब ये इसको हम काट लेंगे तो 5 पचे 25 और 5 चौके 20, तो ये देखिए 5 और 4 का अनुपात आ गया। तो सीपी यानी दोस्तों ये हमारा क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य हमारा 5 है और विक्रय मूल्य हमारा 4 है, यानी 5 की वस्तु को हमने कितने में बेच दिया, 4 में ही बेच दिया। तो 5 की वस्तु को 4 में ही बेच दिया, यानी 1 का हमें क्या हो गया, हानि हो गया। तो हमसे पूछा है कि हानि प्रतिशत। अब देखिए 1 की हमें हानि हुई है, तो लाभ या हानि प्रतिशत हम हमेशा विक्रय मूल्य पर निकालते हैं, सॉरी क्रय मूल्य पर, कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं। तो 1 की हानि हो गई, कॉस्ट प्राइस कितना है उसको बटे में रखेंगे, कॉस्ट प्राइस हमारा 5 है, क्रय मूल्य 5 है, तो 1/5, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं।
तो ये काट देंगे तो 5 से कितनी बार में कटेगा, 20 बार में। तो ये भी आ गया 20% दोस्तों हमारा आंसर। कितना आ गया, 20% आंसर। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर, देखिए 20% लाभ 20% हानि, लेकिन यहाँ पर हमें एक की हानि हुई है तो 20% हानि वाला हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि एक वस्तु को रुपये 13,400 में बेचने से होने वाला जो लाभ रुपये 11,600 में इस वस्तु को बेचने पर हुई हानि के बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर 1300 में हमें बेचने से होने वाला जो लाभ है वह 11,600 में बेचने से हुई हानि के बराबर है। अब देखिए यहाँ पर हमने मान लिया ये हमारा सीपी है, कॉस्ट प्राइस है। अब हमने यहाँ पर देखिए एक वस्तु को कितने में बेचा, 13,400 में उस वस्तु को बेचा, और यहाँ पर 11,600 में उस वस्तु को बेचा, और बीच में हमारा क्या है, बीच में हमारा है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य से इतने में जब हमने बेचा तो जो हानि हुई है यानी जो लॉस हुआ है, जब इतने में वस्तु को बेचा तो जो प्रॉफिट हुआ है, ये लॉस और प्रॉफिट दोनों क्या हैं, आपस में बराबर हैं। ये लॉस और प्रॉफिट क्या हैं, दोनों आपस में बराबर हैं। तो जब भी लॉस और प्रॉफिट दोनों आपस में बराबर बोले और हमसे क्रय मूल्य पूछे तो हमें क्या करना है कि दोनों संख्याओं को जोड़ देना है और उसके बटे 2 कर देना है। दोनों संख्याओं को जोड़ देना है और उसके बटे हमें 2 कर देना है, और वही हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। जैसे समझिए इस चीज़ को कि हमने कोई वस्तु 5 की खरीदी है और हमने उसे वही कहा कि 7 में बेच दिया। हमने किसी वस्तु को 5 में खरीदी है और 7 में बेच दिया, तो 5 2 7, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3। अब देखिए यहाँ पर हम इस चीज़ को यहाँ पर अप्लाई करते हैं कि हमने जब 3 में बेचा तो जितने की हानि हो रही थी, कितने की हानि हो रही है, 2 की, और जब 7 में बेचा तो उतना ही, जितने की हानि हो रही है उतना ही लाभ हो रहा है। तो 5 को 7 में बेचा, कितने का लाभ, 2 का लाभ। तो देखिए यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यानी ये जो लाभ और हानि क्या है, दोनों बराबर हैं। अब हमने क्या कहा कि हम दोनों संख्याओं को जोड़ के बटे 2 कर देते हैं, सीपी आ जाएगा। तो 3 और 7 को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 7 3 10, और उसको 10 को 2 में भाग कर देंगे तो 2 25 10, 5 आ गया। तो यही देखिए हमारा सीपी आ रहा है 5। तो यही इसका तरीका होता है कि दोनों संख्याओं को जोड़कर आधा कर देंगे। तो इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, ये दो संख्याएँ, तो देखिए 2 0 2 0 हो जाएगा, और 6 4 10, इसका भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 3 1 4, और हासिल 1 5 हो जाएगा, और 1 1 2। तो ये दोस्तों हमारा आ गया 2500। अब 2500 बटे 2 कर देंगे तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा, 25 बटे 2 तो 1250, यानी 12,500। तो किस ऑप्शन में है दोस्तों, 12,500। तो ऑप्शन नंबर डी में है 12,500, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब भी लॉस और प्रॉफिट दोनों बराबर रहें तो आपको दोनों संख्याओं को जोड़कर बटे 2 कर देना है, सीपी आपका आसानी से आ जाएगा। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक मोबाइल को रुपये 4675 में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि हुई, उसे रुपये 6,050 में बेचने पर उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है कि एक मोबाइल को जब इतने में बेचते हैं तो एक व्यक्ति को 15% की हानि हो जाती है। तो अभी हमने बताया दोस्तों कि सीपी हमेशा 100 होता है, और 15% की हानि हो गई यानी हमने वस्तु को कितने में बेचा होगा, 85 में ही, सॉरी 15% की हानि हो गई यानी वस्तु को हमने 85 में ही बेचा होगा, तभी तो 15% की हानि हुई। 100 में से 85 घटाएंगे तो 15 बचेगा। 15% की हानि यानी 85 में बेच दिया होगा। लेकिन कहा है कि 46,000, देखिए 4675 में बेचने पर 15% की हानि हुई है, तो यानी ये जो 85 का मान है ये 4675 है, क्योंकि ये भी सेलिंग प्राइस है हमारा, 85 भी, ये भी हमारा विक्रय मूल्य है परसेंटेज में, और यहाँ पर विक्रय मूल्य रुपए में है। तो हमने कहा जिसका मान दिया है उसको बटे में कर लेंगे, तो 4675 बटे 85 कर लेते हैं। अब देखिए हमसे पूछा है उसे रुपये इतने में बेचने पर उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा।
तो सबसे पहले हमें क्रय मूल्य निकालना होगा, क्योंकि क्रय मूल्य हमें पता रहेगा तब तो हम पता करेंगे कि इतने में बेचने पर कितने का लाभ हो रहा है या कितने की हानि हो रही है। पहले हमें क्रय मूल्य निकालना होगा। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है दोस्तों, 100% होता है क्रय मूल्य। तो यहाँ पर हम 100 लिख लेते हैं कि हमें पहले क्रय मूल्य निकालना है, 100% निकालना है। तो देखिए यहाँ पर काटेंगे तो 17 से काट लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 85 देखा तो 17 से कटेगा ये, 5 से या 17 से, तो हम 17 से काट लेते हैं। तो 17 पच्चीस 85 हो जाएगा और 17 दूना 34। देखिए यहाँ 5 से ही, पहले हम 5 से काट के इसको छोटा कर लेते हैं। तो 5 से काटेंगे तो 17 बार में कटेगा, और ये 5 9 45 और 1 5 3 15 और 2 बचेगा, क्योंकि 17 था तो 2 5 बचे 25, यानी ये 93 5 आ गया। अब 17 से काट लेते हैं तो 17 34 17 51 17 चौका 68 17 पच्चीस 85 17 चक्का 102 हो जाएगा। तो 5 बार में जाएगा, 17 पच्चीस 85 और 5 3 8 बचा 85, तो 17 पच्चीस 85 यानी दोस्तों 55 और ये गुणा में 100, तो 5500 ये हमारा दोस्तों यहाँ पर आ गया CP। तो ये हमारा CP कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 5500। कॉस्ट प्राइस हमारा आ गया 5500। अब हमने 5500 की वस्तु को 6050 में बेच दिया, तो हमें कितने का लाभ हो गया। तो 5500 और 500 कितना हो गया, 6000 और 50 और, तो 550 एक्स्ट्रा में हमने बेचा है। कितना, 550 एक्स्ट्रा का हमें लाभ हो रहा है। और कितना हमारा कॉस्ट प्राइस CP, तो 5500, और हमें यहाँ पर लाभ प्रतिशत बताना है, तो यहाँ पर गुणा में 100 कर लेते हैं। तो ये 5500, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा दोस्तों, और 55 से 55 कट जाएगा, ऊपर केवल बचेगा 10। तो हमें 10% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10% का यहाँ पर हमें प्रॉफिट हो गया है। तो उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न जैसे देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कि एक व्यक्ति 18 संतरे 90 रुपये में खरीदता है, यानी 18 संतरे का जो दाम है, 18 संतरे का जो दाम है वह दोस्तों 90 रुपये है, और 15 संतरे का जो दाम है वह 105 रुपये है। देखिए इसमें 15 संतरे जो रुपये में ये 105 रुपये में बेचता है, यानी दोस्तों ये इसका क्रय मूल्य है CP वाला, और ये इसका सेलिंग प्राइस है विक्रय मूल्य। कि 18 संतरे 90 रुपये में ख़रीदता है और 15 संतरे को 105 रुपये में बेचता है। तो हमें यहाँ पर हमें पूछा है कि उसका लाभ प्रतिशत, तो कितना लाभ या कितना हानि उसको हुआ वही बताना है। तो 18 संतरे को 90 रुपये में बेचा, तो एक संतरे का दाम कितना आ गया, तो 90 में 18 से भाग करेंगे, 90 में क्या करेंगे, 18 से हम भाग कर लेंगे, तो यहाँ पर हमें एक संतरे का दाम आ जाएगा 18 पच्चीस 90, यानी एक संतरे का जो दाम है 5 रुपये आ गया। अब उसी तरीके से दोस्तों इसको हम देख लेते हैं कि जब हमने बेचा तब एक संतरे का दाम कितना था, तो 15 का 105 में भाग करेंगे तो 15 सत्ते 105, यानी एक संतरे का दाम आ गया 7 रुपये। तो 5 रुपये को हमने 7 रुपये में बेचा, यानी हमें 2 रुपये का क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। तो 2 रुपये का यहाँ पर हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। क्रय मूल्य हमारा 5 है, बटे 5 कर लेंगे, और परसेंटेज निकालना है, गुणे 100 कर लेंगे। तो ये 20 बार में कट जाएगा, और 20 दूना 40, यानी 40% का हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो 40% दोस्तों B ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 40% का यहाँ पर हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो ये थे दोस्तों हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस। तो केवल 5 ही क्वेश्चंस हमने रखा था कि आप लोग पहले बताएंगे कि ये मैथ्स की क्लास आपको कैसी लगी और क्वेश्चंस यहाँ पर कैसे थे, आपको समझ में आया कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।